हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो एपिसोड्स तो थे आज। एक अनुपमा का तो मुझे अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा। रिश्ता का एपिसोड भी ठीक था, क्योंकि का ओके ओके था। मगर रिव्यूज आपके अच्छे हैं। एपिसोड चाहे अच्छे हों, ओके हों, कैसे भी हों, रिव्यू सुन के मजा तो आता है। तो सुनाती हूँ आप सबको। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं अनुपमा से। नमस्ते अंजना जी। मैं सोच रही हम के लिए ये मैं पॉल से तंग आ चुकी हूँ। और बात सही कहा कि पति भी ध्यान देना चाहिए, इस प्रेरणा को वहाँ से बगेरना चाहिए। और प्रेरणा का बहुत स्मार्टली से वो वहाँ से जवाब दे दिया उसने। तो अपनी माँ के क्यों नहीं रह सकती, इतनी तकलीफ, क्योंकि वो उसको पसंद नहीं है कि इनके बीच में आए, लेकिन थोड़े दिन में वो भी पसंद आने लगे। तो फिर राही मुश्किलों का सामना पड़ा। पर आप अंजू जी अपने सही कहा, ये तोशु भी कमाल है और लीला बाम एकदम कमाल है। मुझे समझ में नहीं आता, उसने मदद भी ली और इस तरह वो होता है ना, वो भी नहीं चाहिए। हर चीज आपके हिसाब से नहीं होगी। अगर शादी हो सकती है तो ठीक है। आप क्या समझते हो, उसने डिप्रेशन से लेके आना था, बच्चा भी नहीं है तो, और पत्नी भी चल बसी। इस बचपन से उसने कितना दुख दिए लिए। और जब माँ बाप चले गए तो दादी ने उसको बड़ा किया। उसके फिर से उसको भी इल्ज़ाम लगाया था, ये सब किया था थोड़ा सा, पर फिर भी उसने साथ दिया, कम से कम ढूंढा अनुमा को। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, वहां कभी बाज ही नहीं आएगी लगता है। और ये इसको तो बाहर निकालना चाहिए तोशु को। लेकिन अभी तक उनको पता नहीं है कि कमीनापन की हद उसने सारे बात बात कर दी। अंश का बच्चा उसको मिलना नहीं चाहिए तो कितना हद तक गिर गया है। पैसे की खातिर उसने उस गौतम को कर रख दिया है सारी इंफॉर्मेशन ही डजंट। परिवार को पता होना चाहिए। अगर पता हो तो इस बार माफ नहीं मिलेगा अनुपमा से। उसको खुद ही जेल में जाना चाहिए। और प्रेम बहुत, मुझे लगता है अभी भी जो इसमें क्या है, जो को गुलाम अच्छी बात है ना। एक तरफ तुम प्रेरणा को पसंद करती जमीन बीच में आने के लिए, और ऊपर से कंप्लेन करोगे तुम जोरू को गुलाम। क्यों नहीं करे, बच्चा रो रहा है तो इसको काम नहीं करना चाहिए। इतना घटियापन, किस बात की घटियापन, किस बात की अकड़। ये तो सारी हद। बच्चे रो रहे, तुम नहीं गोदे उतार सकते, वो काम नहीं करना चाहिए सिर्फ इसलिए कि वो प्रेम के साथ नहीं करे तो किसी और की कंपनी में कर रही है। इस बात, हर चीज आपके हिसाब से नहीं चलती। एक दो मिनट भगवान भी इतना भी अकड़ दिखाते हैं, ये इतना अकड़ दिखा रहे हैं। मन से आप खाना दे रहे हो, कर रहे हैं ये सब, बच्चे के लिए कितना कर रही है और कितना करेगी। राखी क्यों 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 करना है कि पूरा परिवार मिलजुल के इस बच्चे को देखभाल नहीं करना। हद है यार। अब प्रेरणा कैसे मिलेगा, ये नहीं होगा। अगर वाकई आपको फिक्र है, प्रेरणा जितना जल्दी हो सके आप भगा दो, बिना ये लोग कहे। आप तो बुजुर्ग है ना, मोटी माँ हो ना। और लीलाबा इतना देखती है विद सेंसर लेंस के तरह, ये क्यों पास आ रही है काम से, ये तो कितना बातें ये करती है कि आपके हिसाब से कितनी बार समझा सकती है। उसके अभी तक जीवन में बापूजी है, क्योंकि आप लोग कुछ हो इसलिए आप किसी और के जीवन भले ही चढ़ा दो, आपको देखभाल करे, आपको सब कुछ करे, आपके हिसाब से चले, आपसे ये नहीं होगा। देखते हैं कैसे निकल पाते हैं भाई। जिस तरह अनुपमा पैसा मिलके खुश होके, लेकिन 3-4 दिन तो चलेगा। अभी मैंने कि फिर बाड़ा कहीं दूर जाना है, फिर उसको स्कूल की फीस,
सोच कर घबरा। लेकिन वो सीन हो ना, जब दीगी कहता है उसको, कहीं ना कहीं अनुपमा और बच्चों का आराम मिला है उसको, जैसे एक फ्रेशनेस आता है ना, एक पॉजिटिव एनर्जी या जो भी वो होता है ना, वाइब्रेशन, एनर्जी सब कहते हैं। कई बार आपको एक कोने में अच्छा लगता है, कई बार आप जाने से एक नेगेटिविटी हो जाता है, ये होता है। इसलिए हम अनजान इंसान को अपना सा लगता है और अपना लोग पराये होते हैं। अभी देखते हैं कि कब पता चलेगा कि यो तो तोशु ने ये सब किया है, और प्रेरणा अभी कंफ्यूजन पैदा करेगी, देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते सभी को। सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। ये उसको अनुपमा जया को छोड़ने जा रही है और दिग्विजय नाश्ता कर रहा है और वो कह रहा है कि कभी आप अचार पराठे खा लो, मैं कच्ची अम्बिया ले आया हूँ, मैं अचार डाल लूँ। वो उसका वो बंकू है कि बंकू, जो भी नाम है उसका, मुझे तो अच्छा लगता है क्या वो कैरेक्टर। और वो दिग्विजय क्या कह रहे हैं, ये तुम कितने दिन से यहाँ काम कर रहे हो? कह रहे हैं मैं 4 साल। कह रहे 4 साल से ना मुझे बदलाव पसंद है, ना मैं कभी बदलना पसंद है। लेकिन अब ये अनुपमा और ये जो जया आ गए हैं इनके घर में, अभी तो घर में आए हैं, अब इनकी ज़िंदगी में भी ये दोनों जो है बदलाव भी लाएंगे और इसको ऐसा बदलेंगे कि ये खुद हैरान होगा कि मैं ऐसा कभी था भी। मतलब खुद को सोचेगा कि मैंने अपने लिए क्या, जब उसको अनुपमा का दुख पता चलेगा कि अनुपमा भी इसी दर्द से गुजरी है और इसने तो अपनी बेटी को खोया है, इसने, और अनुपमा ने तो जाने कितने अपनों को खो चुकी है। इसने समर को खो दिया, डिम्पी को खो दिया, हालांकि जैसी भी थी, खैर उसकी बहू तो थी, और अब प्रार्थना को खो दिया। कितने लोगों को तो ये खो चुकी है, फिर भी जीवन जीना नहीं छोड़ती। हाँ, लेकिन जैसे इसने खुद को बंद कर रखा है, इसलिए इसने, जब ये अनुज से के घर से गई थी, तब इसने 5 साल खुद को अपने एक कमरे में बंद रखा था। पर लेकिन जब इसने वो अपनी बेड़ी तोड़ी, जिसमें इसने खुद को, अनुपमा ने खुद को बांध रखा था, फिर तो ये इसने अपनी उड़ान पूरी भरी। आज जया से दिग्विजय का नाम ठीक से लिया नहीं जा रहा कभी, और आज कुछ तो दिग्विजय ने भी अपना ही नाम खुद गलत ले लिया, और जब उससे नहीं लिया गया उसका, तो उसने कहा डिग्गी अंकल, लेकिन डिग्गी अंकल के नाम से उसको जो है अपनी बेटी याद आ गई, क्योंकि उसको ये याद आया कि उसकी बेटी भी उसको डिग्गी पॉप्स या डिग्गी पापा करके कुछ तरह से बुलाती थी, और जिस की वजह से उसके चेहरे पर एक स्माइल भी आई, हंसी आई। लेकिन सामने जया को देखकर उसकी हंसी फिर जो है थम गई, रुक गई। लगा कि अगर तुम मेरा नाम नहीं ले सकती तो सिर्फ अंकल बोलो। और अनुपमा उसको थैंक यू बोल रही है उसके टिफ़िन के लिए, और वहाँ पे किसी ने उसके किसी के साथ वो काम कर रही है, पूजा का कुछ काम कर रही है, और उसने वहाँ पे शायद खाना भी बनाने का काम कर रही है। तो वो कह रही है कि जो है मुझे कुछ ऐसा काम कर दिलवा दो कि जिससे मेरे को अपना परमानेंट थोड़ा सा वो हो जाए। अब ये जो जिस तरह से ये इसके कैफ़े का भी सुना है कि कैफ़े था और ये था, तो हो सकता है कि ये इसको कुछ ऐसा मोटिवेट कर दे अनुपमा दिग्विजय को कि अपना कैफ़े दोबारा खोल ले, और पॉल फिर इसको जो है धमका रहा है। लेकिन आज अनुपमा के चेहरे पर डर नहीं था, और उनका कि तुम वहाँ पहुँच गया, वो हो गए, तुम वहाँ अगर कोई कुछ करना करे तो मुझे बता देना। अरे तेरे जैसे को तो वो ना धूल चटा देगी। अभी जब तक वो शांत है, जिस दिन ये दुर्गा बन गई उस दिन ये ना पॉल यहाँ से भाग खड़ा होगा दुम दबा के, क्योंकि
ये अभी अनुपमा ने अपना रौद्र रूप दिखाया नहीं है, क्योंकि ये भी एक लिमिट तक अपना वो कर सकती है, सहन करेगी। लेकिन ज़्यादा देर उसको कोई परेशान करे और जब बात उसके अपने जया पर या किसी और पर आती है, तब तो ये फिर शेरनी बन ही जाती है। और हम तो सोच रहे थे कि ये जो है यहाँ शायद अनुज का क्लू मिलेगा इस कमरे में, लेकिन दरवाज़ा खुला देख के तो उसने वो वहाँ पे पता चला वो तो दिग्विजय है खुद, और उससे पहले ये अचार बना के लाई है। तो वो बहुत खुश हो गया है, कह रहा है कि वो कह रही है कि मैं थेपले कल बनाऊँ, कह रहा है कि मुझे घर से निकाल देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो हो सकता है कि ये कभी अभी का तो मैं कह नहीं सकती कि इसको कुछ चोट लग जाए, इसका जो सर्वेंट है कुछ हो, और अनुपमा जो है इसके लिए खाना बनाए या तबीयत खराब हो जाए, कुछ भी हो सकता है। सीरियल है तो कुछ भी हो सकता है। और जब अनुपमा इसके लिए खाना बनाएगी तो ये शायद अपनी उंगलियां चाटता रह जाएगा। और अभी जैसे हमें सुनने में आ रहा है कि दिग्विजय का लिंक इससे हो सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जैसे हमने देखा था कि जब अनुज खाई में गिरा था तो कोई उसको बचाने आया था, और हो सकता है कि ये यही दिग्विजय हो, और अनुज के आने के शायद कुछ ग्राउंड बन रहे हों। अभी पक्का मैं कुछ कह नहीं सकती, पर ये मेरा अपना मानना है। और अब लेकिन अनुपमा को अभी ऐसा लगा है कि कहीं जया ने तो आके ये दरवाज़ा खोल नहीं दिया। और उधर इसमें कोठारी हाउस में जो दिखाया गया है प्रांशी रोए जा रही है, और ये मोटी बॉस को बैठा के चुप कराने की अरे जब बच्चा रो रहा होता है तो ज़रा उसको गोद में ले लो, कुछ प्यार कर लो, कुछ पुचकार कर लो, आखिर तुम्हारी पढ़नाती ने वो। और ये इसको इसने अपने लिए वो कर तो लिया है, लीगल कस्टडी ले तो लिया, और अंश से मिलने पर वो भी कर लिया है। तो फिर ये गौतम इसको प्रांशी को समझता था क्यों नहीं है। इधर अंश जो है उसका जस्सी का मैनेजर और कोई प्रोड्यूसर वहाँ पर आया हुआ है, और ये दोनों बा और बापूजी बात कर रहे हैं। और जिस तरह से आज जस्सी अंश को देख रही थी, इससे साफ पता चल रहा है कि जस्सी मन ही मन अंश को पसंद करने लगी। बाप रे, लेकिन ये तोशु का घटियापन कब ख़त्म होगा। खैर घटियापन तो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिसने अपने भतीजे का मान नहीं रखा, उसका सपनों का मान नहीं रखा, वो क्या ही रखेगा आगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। हेलो एचएस मेंबर्स, मैं अंजू मिश्र। एपिसोड की शुरुआत बेचारे बंकू से हुई। कितनी दयनीय स्थिति है इसकी। 4 साल से एक ही नाश्ता, एक ही लंच, एक ही डिनर है। अब किसी को नहीं बदलना तो खुद ना बदले ना, किसी और को मजबूर क्यों करना सेम खाना खाने के लिए। और जैसे ही वो आई, क्या नाम है उसका, जयू, सब कुछ तो नहीं लेकिन नाम ज़रूर बदल गया। वो सीन बहुत कॉमेडी था, अच्छा लगा। फिर उसने कुछ कहा था ना जिसको सुन के वो बुढ़ा भड़क गया। आज ज़्यादातर सीन कोठारी हाउस के थे, जिसमें वसुंधरा की दकियानुसी तरीके बहुओं को जिम्मेदारी के बोझ तले डुबा के मार डालने के, ताकि वो ना घर की रहे ना घाट की रहे, पति भी हाथ से जाए और ये राज करे। ये सीन था तो काफ़ी अच्छा। प्रेम उसको नेक्स्ट लेवल तक ले गया, रियलिटी चेक दिया वसुंधरा को कि परिवार का मतलब क्या होता है। परिवार का मतलब किसी एक की जिम्मेदारी नहीं, सबकी जिम्मेदारी होती है, एक बच्चे को लेकर। और मुझे पता है जानबूझ के राही को पसंद करती है, राही को पसंद करते सब क्यों कर रही है। परिवार सिर्फ नाम का नहीं होता, परवाह का भी होता है परवाह किसी को। ख्याति को है, राही को है, वसुंधरा को नहीं है। जो बार बार राही को पति छोड़ के चला जाएगा उसका ताना मारते रहती है ख्याति को देख के। इसने अपने बेटे को वापस लाने के लिए क्या किया? कुछ नहीं। समझाया उसे, उसका दर्द कम करने की कोशिश की? नहीं। इसने तो पराग के जाते ही पराग का रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया कोठारी खानदान के बिजनेस को संभालने के लिए। इसे बिजनेस और पैसे के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। हाथ धो के ख्याति के पीछे पड़ गई। अगर पराग अपने दर्द से बाहर नहीं आ सकता तो ख्याति के बगल में बैठ के क्या करता?
आपकी गौतम के सामने जी हुजूरी देखता। मतलब ये तो खुद भी सुबह शाम सलाम ठोकती है और परिवार को भी मजबूर करती है। गलत है ना यार ये। नई प्रेरणा लगी सुंदर, एक्टिंग पिछली वाले से तो बहुत अच्छी है, पर मुझे पता नहीं कहीं ना कहीं उसकी आवाज़ और डायलॉग डिलीवरी ना मीता से मैच करती हुई लग रही है। ऐसे वो लंबी बत्ती सी उसकी, अबे सॉरी, स्माइल, एक कान से दूसरे कान तक जाने वाली। शाह हाउस में वो जो आया है प्रोड्यूसर, जिसकी ज्वेलरी देख के ऐसा लगता है कि बाकी आंखें ऐसे चमक 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 हो गई। अरे नकली ज्वेलरी है, कॉपर की। मैंने किया है इसका बिजनेस, रेंट पे देती थी मैं। मस्त एकदम रिप्लेस। हाँ, कोई बोले नहीं कि सोना है कि नहीं। पैसे देखकर जो तोशु के मुंह से लाड़ टपकती और वो चार पैर पे खड़ा हो जाता ना कुत्ते की तरह, वो देख के मेरे को इतना गुस्सा आता ना पूछो मत। लेकिन वो जस्सी को देख के पता नहीं कि मुझे वो कोरियोग्राफर वाली फीलिंग नहीं आती, ना उसके लुक में ना एटीट्यूड में। हाँ वो होता ना हीरो हीरोइन के बॉक्सर होते पता है, आगे पीछे भीड़ को कंट्रोल करने वाले, वैसी ज़रूर लगती है। और वो गोवा का वाहियात गुंडा। अरे गुंडे का भी कोई स्टैंडर्ड होता है, ये तो स्टैंडर्डलेस गुंडा है। मतलब ज़रा सी बात उसको समझ में नहीं आती है। एक औरत को पूरे गांव के बीच में तो परेशान कर रहा है। वो औरत कह रही है कि मैं बच्ची के स्कूल के, यानी बच्ची का स्कूल मिस हो वो चलेगा, बच्चा भूखा मरेगा वो चलेगा। अरे ऐसे थोड़ी गुंडे होते हैं, ये तो फीमेल गुंडा है। मतलब ऐसा ही करते ना सास वाली हरकतें, कि बहू को कहीं खाना खाने बैठे तो ताना मारो, तुम्हारे बाप के घर पे ये नहीं देखा, तुम्हारे बाप के घर वो नहीं देखा, यहाँ आई तो टूट पड़ी, वैसी बात हो जाती है। मैं वहाँ से भी निकलवा दूंगा, मैं वहाँ से भी निकलवा दूंगा। हाय कितना लल्लू लगता है गुंडा ये। और उसकी भाषा में उसको पावर दिखाना कहते हैं, क्या अपुन की चलती है। अरे तेरी माने अपुन टपुन। पावर कंपटीशन में होता है मुका है हिम्मत तो कर दे मुकाबला, क्यों नहीं कर रहा। शाह हाउस में वो बा का मुँह देखा कैसे बिगाड़ रही थी। जस्सी और अंश की बातें सुन के बा भी एकदम कमीनी है एक नंबर की, बिल्कुल तोशु की दादी जैसी है। मतलब इन दोनों का एक ही नियम है कि इस घर में आने वाला जो भी हो वो अपनी पूरी कमाई, बचत, इनाम सब कुछ हमको दे दे, हमको बचाने में लगा दे, हमारे घर को बचाने में लगा दे। और फिर तुम ये पूछो कि तुम यहाँ से जाने वाली कब हो। अरे सामने तो अपना सब कुछ लुटा दिया, घर बार बेच के तुम्हारा घर बचाया, अब तुम्हें उसका यहाँ रहने से खटक रही है। शर्म आती है कि नहीं बा को। बाल सफ़ेद हो गए, डाई बार के काला करके घूमती है, पर नियत में जरा भी वो नहीं है, क्या कहते हैं, ईमानदारी नहीं है कि अगर किसी का लिया है तो बेचारा जाएगा किधर। अनुपमा एक मास्टर शेफ, बंकू एक असिस्टेंट, और सावी कैफ़े, और उसका मालिक सावी का बापा। हो गया ना जुगाड़, परमानेंट जॉब का, सब सैलरी का, सब मिलके कैफ़े खोलेंगे और सावी का नाम रोशन करेंगे। मतलब अच्छा खासा वो भी है। बाकी क्या है, खड़ूस को मनाना तो बाकी है, वो भी मान ही जाएगा आज नहीं तो कल। अनुपमा तो है ही मनाने में एक्सपर्ट। बस 5 पन्नों का भाषण देगी तो आंखें फाड़ फाड़ के देखेगा और मुंडी हिला देगा। हाँ सॉरी, चलिए अभी कल मिलते हैं, बाय बाय। अंकल का डांस काफ़ी अच्छा था। कहीं बाप के रोल में अनुज की कमी पूरी कर रहा है कि अनुज ही दर्द नहीं दिखाता, दूसरे बाप को भी दर्द दिखाना आता है। वाह वाह, क्या बोला मैंने। सॉरी। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, बहुत अच्छा था। जिस तरीके से दिग्विजय जी नाश्ते के टेबल पर आए और वो नाश्ता कर रहे थे, तब डुगू का कहना कि मैं हमारे बगीचे के पीछे की झाड़ से आम तोड़ कर लाया हूँ, पहला आम लेकर आया हूँ, क्या अचार बनाऊं। तब उनका गुस्सा था कि तुमने कभी देखा है मुझे अचार या कुछ खाते हुए, कि कभी आपको अलग नाश्ता दूं, अचार और थेपला। लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि तुम मेरे यहाँ कितने साल से काम कर रहे हो, तो 4 साल से, तो जो जैसा है वैसा ही चलना चाहिए। मुझे मेरा बस चले तो मैं मौसम को भी ना बदलने दूं। यानी उनके अंदर इतना दर्द भरा है, वो दिख रहा है। जैसे प्रीकेप में भी दिखा कि डुगू ने बताया कि उन्हें लगता है कि उनकी बेटी की मौत उनकी वजह से हुई। अब क्या हुआ वो तो मैं नहीं जानता। तो ये तो सेम वही दर्द है।
अनुपमा का कि अनु को लगता है कि उसकी वजह से प्रार्थना मर गई, तो इन दोनों का दर्द का रिश्ता बनेगा और यही रिश्ता बहुत मजबूत बनेगा। और जब दर्द का रिश्ता बनता है तो वो एक प्यारा रिश्ता होता है और ये बहुत अच्छी दोस्ती भी बनेगी कि वो दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे इस दर्द से बाहर निकलने के लिए। था जिस तरीके से अनु जया को लेकर आई और जया ने उन्हें दिग्विजय तो बोलना नहीं आता था, दिग्विजय तो दिग्विजय नहीं दिग्विजय, तो मैं डीजे अंकल बोलूं। तब उसने फ्लैशबैक आता है क्योंकि उनकी बेटी उसी नाम से उन्हें बुलाती थी, दिगी पापा आ जाओ। और जो मुस्कुराहट उनके चेहरे पर दिखी, अनु भी देख रही थी और उनका जो नौकर है डुगू वो भी देख रहा था। फिर एकदम उनका एक्सप्रेशन चेंज हो गया। उन्होंने कहा कोई और नाम से बुलाने की जरूरत नहीं है, मेरा जो नाम है उसी नाम से बुलाओ। तो दिखता है कि अंदर उनके अंदर बहुत दर्द है। और जिस तरीके से आज अनु ने तो इसलिए झांक कर देखा वहां पे कि कहीं जया ना चली गई हो, लेकिन फिर भी अनु को सोचना चाहिए कि वहां पे ताला लगा था, तो जया ताला तोड़कर अंदर क्यों जाएगी। लेकिन जिस तरीके से वो डांस कर रहे थे, सब कुछ अपनी बेटी से याद कर रहे थे, प्लेट पर स्माइल लेकर स्माइली बनाई, डांस कर रहे थे, यानी ये पहले कैफे चलाते होंगे क्योंकि ये सारा सामान तो कैफे का ही है। और यहाँ पे जो उनके साथ है वो भी अच्छा कुक है। जिस तरीके से उन्होंने अचार बनाया और उसे टेस्ट करवाया, उसे स्मेल आ गई तो उसने जिस तरीके से जो मसाले बताए वो देखकर उन्होंने कहा कि तुमने तो सचमुच सब कुछ पता है, तुम्हें कैसे पता। तो ये सिर्फ एक शेफ को ही पता हो सकता है और हमारी अनुपमा भी एक बहुत अच्छी मास्टर शेफ तो है ही। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि आगे चलकर इनका कैफे खुल सकता है, इनका रेस्टोरेंट का बिजनेस भी हो सकता है। और जिस तरीके से आज वो पैसों के लिए कहीं तो भी गई थी काम करने के लिए अनुपमा, वहां से उसे पैसे मिले और रास्ते में पॉल मिला कि मैंने तुम्हें निकाला तो तुम सावी विला में रहने चली गई। अरे वो बहुत साइको केस है, लेकिन किसी इंसान बिना वजह गुस्सा नहीं करता पॉल। तुम्हारे जैसे घटिया लोग यही कर सकते हैं, धमकी ही दे सकते हैं, लेकिन आज अनु डरी नहीं। और यहाँ पे जस्सी से कोई डायरेक्टर या जो भी है वो मिलने आया है जिसे अपने गाना कोरियोग्राफ करवाना है और वो पैसों की लालच दे रहा है। तो अंश ने नहीं लिए लेकिन आ गया दोसु महाराज। पैसों का तो इतना कमीना और लालची इंसान है ना, ये नहीं सुधरेगा। लेकिन बहुत अच्छा किया जो जस्सी ने वो पैसे भी ले लिए और वापस दे दिए, क्योंकि उसके पास बहुत काम है और उसके पास बिल्कुल भी टाइम ही नहीं है। ये सब पैसों से ही खरीदा। अब इस आदमी से क्या कहे जो खुद अपनी बेटी का डाइवोर्स करवा के उसके एलिमनी के पैसे खाना चाहता हो, उससे क्या ही उम्मीद की जाए। और थोड़ा तो शर्म करो बेशरम अंश, सॉरी दोस्तों, ये तुम्हारे छोटे भाई का बेटा है और तुम उसकी खुशी तक नहीं देख सकते और अब लीला को भड़का रहे हो कि आप फिर से तैयारी कर दीजिए, आपके घर में पंजाबी बहू आ रही है। और लीला तुम ये सोचो कि ये वही जैसी है जिसने तुम्हारा घर बचाया, वरना ये तुम्हारा पोता काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, निकम्मा कहीं का, सिर्फ हर बार गवाता रहता है और कुछ नहीं करता, तुम लोगों को डुबाता रहता है। तुमको हर बार बचाने के लिए कभी अनुपमा आती है और इस बार जस्सी आई है। और लीला इस बार अपने पोते को चुना, उसकी खुशी डिजर्व वो खुशी डिजर्व करता है। ये सोचो कि कम से कम वो थोड़ा खुश होने की कोशिश तो कर रहा है, जीने की कोशिश तो कर रहा है। बेटी छीन ली गई, पत्नी मर गई, वो बच्चा डिप्रेशन में जा सकता था, लेकिन जस्सी ने उसे
नया रास्ता और राह दिखाई, और यहाँ प्रेरणा आ गई। लो, प्रेरणा भी चेंज हो गई। और सही कहा, प्रेम ने गलत क्या कहा मोटी बात से? क्या वो बच्ची को शांत नहीं करवा सकती? घर में इतने सारे लोग हैं, जरूरी है कि सिर्फ राही सब कुछ करे? और बच्ची के लिए तो गौतम और माही दोनों मरे जा रहे थे। कहाँ मर गई ये माही? अब पालना बच्चा, बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, तो अब बच्चे को पालने में मौत आ रही है क्या दोनों पति पत्नी को? सही कहा प्रेम ने, मैं जुरू का गुलाम भी बनने के लिए मैं जुरू का गुलाम ही हूँ, क्योंकि वो अपनी पत्नी का साथ दे रहा है। और आज थोड़ी मुझे प्रेरणा ठीक लगी, यानी वो समझ गई है कि प्रेम सिर्फ राही से प्यार करता है। और अब देखते हैं दोनों डिनर डेट पर जा पाते हैं या नहीं। चलो, राही को पूरा विश्वास है प्रेम पर, जो ख्याति से कहा उसने। और सही कहा कि पराग को गिल्ट है अपनी बेटी का। बाई गाइस, गुड नाइट। शुरुआत तो बड़ी अच्छी की आपने पॉल के बारे में। ऐसा लगा सुचि जी नहीं अनुपमा बोल रही है कि तंग आ गई हूँ मैं इस पॉल से। अच्छा था। और सही कहा आपने कि मोटी बा यानी कि वसुंधरा कोठारी एक तरफ तो प्रेरणा के लिए कह रही है राही को कि राही प्रेरणा जो भी उसका है कि इसको दूर रखो प्रेम से, दूसरी तरफ प्रेम को जोरू का गुलाम बनने से रोक रही है कि अगर प्रेम जोरू का गुलाम रहेगा तो कहाँ प्रेरणा को जगह मिलेगी इनके बीच में आने की। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू मुझे बहुत अच्छा लगा, इस तरह से मैंने नहीं सोचा था। सुचि जी बहुत बढ़िया, थैंक यू। सुजाता जी बिल्कुल आपने सही कहा। दिग्विजय के लिए तो आपने बिल्कुल करेक्ट कहा है कि जब इसके अंदर बदलाव आएगा तब ये सोचेगा कि अरे मैं ऐसा भी हूं क्योंकि ये बदलाव आएगा अनुपमा की वजह से। बिल्कुल सही कहा आपने। और अंजू मिस्त्री बिल्कुल करेक्ट कहा आपने कि वसुंधरा ने अपने बेटे के लिए क्या किया, बिल्कुल सही है। क्योंकि ख्याति को बार बार कह रही है, अब कह रही है, पहले तो बेटा उसी का था, बातें उसी की मानता था, अब ख्याति के पीछे पड़ी है कि अपना पति अपना पति। इसने क्या किया बेटे के लिए, बिल्कुल करेक्ट है। और इसको आपने कहा कि बिजनेस और पैसे के अलावा कुछ नहीं दिखता, वो तो इसका करेक्टर ऐसा ही है शुरू से। तो बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच अंजू मिश्री। और ख्याति जी सही कहा आपने कि इस दर्द से बाहर निकलने के लिए एक दूसरे की मदद करेंगे अनुपमा और दिग्विजय, बिल्कुल करेक्ट, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, आगे सुनते हैं ये रिश्ता के रिव्यू। नमस्ते अंजी मैम जी, मैं सोच रही ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए। मुझे आर्यन बहुत पसंद है, वो लड़की भी लाजवाब है। मुझे चाची साहब बिल्कुल अजीब रही है, क्या एडिटाइज करे क्या अपनी ज्वेलरी को, अपने कपड़े को? वो तो साड़ी पहनती थी, मॉडर्न क्लोथ्स पहनना गलत बात नहीं है, लेकिन आपको जगह और वक्त आपको पता होना चाहिए। क्या पार्टी चल रही है, एक बुजुर्ग और जरा बात शादी के लिए बात करे तो ये कपड़े पहनेगी, वो लड़की सलवार कमीज पहनी है, इतना तो पता होना चाहिए ना। और पत्नी होनी चाहिए, एक्टिंग करना चाहिए। ये तो उनको पसंद नहीं है कि झूठ पे आधा रिश्ते बना रहना चाहिए। एक पल ये मुक्ति और मायरा माँ बाप को एक कर रहे हैं जाने अनजाने से। ये यहाँ पर अब क्या मेहर और विद्या तो कंपाउंड के विद कृष्ण के साथ को ये एक ना हो जाए। जब कान्हा जी तय करते हैं ये दोनों कौन होते हैं, अभी देखते हैं किस तरह होता है। ये कुछ भी खिला देते शिकंजी, ये सोचता है बाकी लोगों को सूझा नहीं है, ये भी उसको सूझना है, कुछ भी खिला देते हैं। जब ठंडा जब गर्मियों के मौसम में अब जैसे सेवैयाँ कहते हैं ना, उसमें दही लगा के तड़का वो भी दे सकते हैं आप, क्योंकि आपको होना ना ठंड को वो देना चाहिए। नहीं तो आप शिकंजी भी जैसे दे सकते हैं, जैसे चिया बेसल सीड्स लगा के और मतलब लेमन जूस डाल के वो करते हैं ना। आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर वही है, पर देखते हैं। लेकिन लगता है मुझे लगता है कि हनुमान जल्दी नोटिस करेगा, ऑब्जर्व करेगा, वो गौर करेगा कि वो अभी रात थक रही है, जल्दी जल्दी क्यों जा रही है। क्योंकि काम ख़त्म करके, क्योंकि गराज भी खुलना है, पैसा भी बना है ना, फीस, तो उसके फिर दादी साहब को भी देखभाल करना है। किसी को इतनी भी बड़ी नहीं है। माधव जी को क्या है सिर्फ शक्लें दिखा के।
देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, ये रिश्ता का, बहुत बढ़िया था। ये दोनों बच्चियां, मायरा ने तो अपने पापा का प्रोफाइल बना दिया, लेकिन मुक्ति जब बना रही थी तब उससे पहले मायरा ही बना रही थी। लेकिन उसने कहा कि तुम चिप्स वाले तेल वाले हाथों से कंप्यूटर को हाथ लगाओ, लो मैं ही बनाती हूँ। तो मेरे पास एक भी फोटो नहीं है, सारी फोटो मम्मी के फोन में है। मेरे पास अपनी माँ की एक भी फोटो नहीं है। तो फिर वो कहती है कि ठीक है, हम बिना फोटो के ही उनका प्रोफाइल बनाते हैं। और बाद में उसे याद आ जाता है कि उसके पापा भी अलग है, उसकी मम्मी भी अलग है, और जिस तरीके से वो अपनी माँ के बारे में सब कुछ बताती है, तभी उसके ये दिमाग में आइडिया आता है कि मेरी माँ वर्ल्ड की बेस्ट माँ है। वो बहुत मेहनत करती है। जो कुछ भी उसने कहा कि वो कभी भी हिम्मत नहीं आती और रात दिन मेहनत करती है, और उसका जिगर फौलाद का है लेकिन दिल मॉम की तरह है। तो वो कहती है कि प्रोफाइल मिल गई तो क्या मिल गई, मत बना। बोले तो क्यों, यहाँ पे बन गई दिल में। तेरे पापा और मेरी मम्मी और मेरे पापा दोनों एक दूसरे से शादी कर सकते हैं। हम उन्हें एक दूसरे से के लिए परफेक्ट है। तो ये बेटियां ही एक दिन माँ और बाप को बुलाएंगी, क्योंकि मायरा को तो पता ही नहीं है कि मुक्ति की माँ वो उसकी माँ है। लेकिन आज सच में फिर से मायरा को देखकर लगा कि वो अपनी माँ को कितना मिस करती है। एक कन्वर्सेशन चाहिए मायरा और अभिरा के बीच में। जितना गुस्सा है, जितनी भड़ास है, वो सब अगर मायरा के अंदर से निकल गई ना, तो वो पूरी तरह रिलैक्स हो जाएगी वो बच्ची। और तब वो अपनी माँ से फिर से प्यार करने लगेगी। और जिस तरीके से आज क्रिश को जो पैसे भेज रही है, वो जिस तरीके से वो फोटो भेज रहा है, उनकी एक एक खबर दे रहा है जिसके वो पैसे भेज रही है। तो आज तानिया ही फोन पर बात कर रही थी, और बाद में जैसे उसने देखा कि 15 लाख का मैसेज आया, तो आपको कौन पैसे दे रहा है? तो बोले एक प्रोजेक्ट है जिसके ये मैं हूँ इंचार्ज, इसलिए। तो इतनी बड़ी करोड़ों की कंपनी है, उसमें आपका सिर्फ 15 लाख का कोई भी प्रोजेक्ट थोड़ी लेंगे कोई। लेकिन तुम्हारा पति अरमान और अबीरा की एक एक खबर दे रहा है, इसलिए उसके वो पैसे मिल रहे हैं। और आज तो सच में मीनू चाची ने कमाल ही कर दिया है। ये क्या गेटअप में है। जब बेटा ने बताया कि वो एकदम पुराने रीति रिवाज के, तो साड़ी पहन दी। इस तरीके से कपड़े गहने की नुमाइश क्यों करना भाई, है तो रखो ना। मुझे सच में अब मीनू चाची का कैरेक्टर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। एकदम वाहियात लगती है। ये कौन सी मीनू चाची है? जो पहले वाली थी वो अच्छी थी, ये तो सिर्फ पैसे पैसे पैसे। उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं दिखता है, सिर्फ शो ऑफ करना आता है उन्हें। लेकिन सच में आर्यन ने जो लड़की चुनी बहुत प्यारी है। और जिस तरह की उसकी बुआ जो पूजा कर रही है कि उन्हें दिन में 5 बार पूजा करनी पड़ती है सूर्य नारायण की, और वो वहां जाके खड़ी हो जाती है। और वाह क्या बात है, डॉटर इन लॉ और मदर इन लॉ डीमी, तो फिर वो फादर इन लॉ और डॉटर इन लॉ। बस तो छोटा सा वर्ड बनाया, डीएम वाला। और जिस तरीके से आज आर्यन ने भी पूछा मैं कैसा लग रहा हूँ, तो अच्छे लग रहे हो। और आज स्टार्टिंग में जिस तरीके से अभिरा को ऑटो नहीं मिल रहा था, और जब ऑटो मिला तो उसके पीछे वो था अरमान था कि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, कहीं मुसीबत में ना फंस जाए। लेकिन वो ऑटो वाला देख लेता है कि वो दीदी पता नहीं कोई तो भी है जो कब से हमारा पीछा कर रहा है, तो वो देखती है। लेकिन वो उसका चेहरा नहीं देख पाती, लेकिन गाड़ी का नंबर देख लेती है। और तभी एक पत्थर आता है जिसकी वजह से उसके पैर में वो ऑटो का आगे का जो हिस्सा है वो लग जाता है अबीरा के पैर में। और जब वो उतरती है और ऑटो चला जाता है, उसके बाद जब अरमान आता है तो वो देख लेते तो क्या अरमान मेरी सेफ्टी के लिए मेरे पीछे पीछे आ रहा था, मुझे प्रोटेक्ट कर रहा था। ये सारे ख्याल आते हैं अबीरा को। और जिस तरीके से मेहमान आए और उसके बाद जो कुक थे वो लेकर जा रहे थे सर्व करने, तब उसने कहा कि कॉफी नहीं देते, इतने धूप में शिकंजी देते हैं, और ये सूखा है, किससे खाएंगे। तो वो जो कुछ भी था वो बता देती है। तो फिर खुद को ही कोसती भी है कि मैं क्यों बोल रही हूँ, मेरा कोई घर नहीं है। इसलिए वो घर के पीछे के रास्ते से खिड़की से कूद के बाहर जाना चाहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से घर में कोई भी बवाल हो, या फिर लड़की वाले कोई भी उससे कुछ सवाल जवाब पूछे।
लेकिन अब तो बुआ सा ने कह दिया कि तेरी बिंदड़ी कथे हैं, यानी तेरी बीवी कहाँ है, उसके देवर की शादी है और तुम्हारी बीवी नहीं है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब देखते हैं विद्या क्या करती है, मजा आएगा। और उसने तो साफ साफ मना कर दिया कि मैं ये नाटक नहीं करूंगी। तुमने सही सोचा है, मैं ऑकवर्ड हो जाऊंगी, मुझे ये नाटक करना ही नहीं है। अब देखते हैं क्या हाल होता है अरमान का। और जिस तरीके से आज उसका वेलकम किया वो मीनू चाची ने, एकदम बच्चों वाली हरकत लगी। लेकिन मायरा और मुक्ति का सीन बहुत अच्छा लगा, जिस तरीके से वो अपने माँ बाप को मिलवाना चाहता है, तो ये तो होकर ही रहेगा। और मुझे क्यों लगता है कि मायरा अभी नहीं तो बाद में मुक्ति को जरूर अपनाएगी और ये दोनों बहन बनकर ही रहेगी और इनकी चारों की हैप्पी फैमिली होगी। बिल्ली फैमिली में एक मेंबर और ऐड हो जाएगा, यानी मुक्ति। हाँ, तुम जितना जोर लगाना है लगा लो मेहर, लेकिन तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आने वाला है, क्योंकि अरमान ने अपने जो प्यार करना था वो अभिरा से कर लिया। अब उसकी जिंदगी में दूसरी कोई नहीं आ सकती। जब गीतांजलि कुछ नहीं कर पाएगी तो तुम क्या कर पाओगी। गीतांजलि भी प्यार मांगते मांगते आखिर में ऊपर चली गई, लेकिन उसे प्यार नहीं मिला, तो तुम्हें कैसे मिलेगा। तुम तो सिर्फ छीनने की कोशिश करती हो। जिस तरीके से आज विद्या का ताना देना कि बाहर वालों के सामने बात नहीं, तब अबीरा जाती है तो नहीं भाभी आप नहीं जाएंगी, आपकी तो जरूरत है, वो लोग बहुत पुराने, तो उनके यहाँ तलाक सुनना भी पाप है, तो आपको और भैया को पति पत्नी होने का नाटक करना पड़ेगा। लेकिन उसने साफ साफ मना कर दिया और सही भी किया। क्यों करे वो। अब विद्या क्या करेगी बेचारी, ये तो फंस गई। बहू तो उसे अबीरा को ही मानना पड़ेगा। और सुचि जी, करेक्ट है आपकी बात कि चाची सा जो हमेशा साड़ी में रहती है, जब साड़ी वाले मिलने आ रहे हैं, यानी कि पुराने ख्यालात के लोग मिलने आ रहे हैं, तो क्या पहन के बैठ गई है, वेस्टर्न ड्रेस है ना। सो अजीब है ये चाची सा, दिन ब दिन और ही अजीब होती जा रही है। बिल्कुल सही। और ख्याति जी आपने भी बिल्कुल करेक्ट कहा है कि सिर्फ एक कन्वर्सेशन चाहिए अबीरा और मायरा के बीच में, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस वही तो नहीं हो रही ख्याति जी। मैं तो कब से कह रही हूँ कि एक बार माँ बेटी मिल जाए तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। बढ़िया रिव्यू ख्याति जी, थैंक यू सो मच। अब सुनते हैं क्योंकि के रिव्यू। अंजना जी, मैं सुजरा विक्यू के साथ सीजन 2 के लिए। देखिए, हर पति पत्नी में बहस होती है, झगड़ा होती है, क्योंकि कई उम्र पड़ाव में बदलाव आ जाते हैं, लेकिन हर चीज़ एक सॉल्यूशन होती है। बैठकर बात करें या आप बच्चों को समझाएं, या कि कई बार उनको कितनी भी मन होता है ना वो अजीब सा, बच्चों को भी समझना होता है कि माँ बाप का दोनों तरफ होना चाहिए। पर कई बार उस पर असर भी आता है। ये तो समय ना बहुत अच्छी बच्ची है, वो बीच में नहीं आती, फिर भी आपको होता है। आई मीन आई अंडरस्टैंड इट्स। पर कई बार क्या होता है, वो ऐसे पड़ाव में आ जाते हैं कि आत्महत्या कोशिश करने में हो जाते हैं। उनकी कोई बात नहीं हो पाई, उनको समझ नहीं आ रहा किससे बात करें, या अपने माँ बाप को इज्जत बेइज्जत करें। वो उस कश्मकश में उनको पता नहीं चलता क्या करें। वो कहीं ना कहीं असर पड़ता है, जाने अनजाने में से ही ये होता है। आई मीन इट इज वही बात किस्मत है। पर अभी करण नंदिनी को काम करना पड़ेगा कि बिना शिकवाए। क्या होता है कि आप जब आप वक्त नहीं देते हो ना परिवार को, तंग आ सकते हैं, कि अकेलापन महसूस हो जाता है। क्योंकि आप अब्रॉड में आप इतना आसान नहीं होता। इवन देश में, भारत में भी ये होता है कि पति के साथ साथ परिवार की भी खलती है कि आप अकेले सब कुछ करो, कोई आपके साथ ना दे, कोई समझे ना। तो होता है। आई मीन आई अंडरस्टैंड दैट। पर
दिस इज हैज़ टू बी डन समथिंग, क्योंकि ये सुसाइडल साथ नहीं होना चाहिए, ये होना नहीं चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए। काश समायरा बा से बात करे, क्योंकि ये आत्महत्या कोशिश करने के बजाय कम से कम बा से बात कर सकते हैं या दादाजी से बात करें, या पर ये लोग भी थोड़ा मतलब कोशिश करना चाहिए। और गौतम को क्या हो जाता है हवन में, जब तक इनके दोनों में एकता नहीं हो, मिहिर तुलसी कर सकते हैं एक बड़े बुजुर्ग की वजह से, ठीक है। अगर करना ही है तो एक साथ करें। कोई वो करते हैं हवन तो उसको हाथ उसे छूते हैं, वो करते हैं ना एक से साथ का, वो भी कर सकते हैं। घर का बड़ा बेटा है तो वो भी पहला करे, वो खुश हो जाए, दूसरी हवन होते कि हवन तो होता ही रहता है, तो इस बार तुम करो, तुम बड़े बेटे, अगली ये है। सो बारी बारी सबका मौका मिलेगा करने के लिए। सो ऐसा होना चाहिए। या होने वाला जो उनका शादी होने वाली, उनसे भी हाथ हवन कर सकते हैं। ये करण से ही क्यों, कल तो पूरा पता चलेगा, लेकिन जो लोग उनका वो समझ है नहीं, उनका पति पत्नी भी उनके साथ नहीं, उनका हक नहीं मिल रहा, बड़े बेटा वो। ये देखो, करण वाकई बहुत अच्छा बेटा, अच्छा इंसान सब है, वो मानता भी है, वो सुनता भी है, समझता भी है। ज़्यादा प्रॉब्लम्स गौतम ने दी, लेकिन क्या है कि उनके वो उसकी माँ ने बहुत परेशान उठाई, माँ ने परेशानी दी, सिर्फ वही की। क्या मिहिर ने नहीं किया? बेवकूफ़ियों की वजह से, छुपाने से नहीं, मुझे मेरे समझ से बाहर है। एंड जिस तरह अभी ऋतिक भी वही बेवकूफ़ी हरकतें कर रहा है। गुस्सा आ रहा था, मैं संभाला था, ये ठीक है, तूने क्या कहा, उसने ये सब कहा, मुझे ये कहना पड़ा, कम से कम मुन्नी से बात कर लेता। सॉरी, मुझे करना पड़ा, नहीं तो वो पूरी कस्टडी ले लगी और फिर वो इग्नोर, वो मतलब उसको बदसलूकी करेगी, वो कुछ नहीं करेगी बच्ची के लिए, बस मुझे तड़पाने के लिए। मेरे गुस्सा का जवाब ये है। ये क्या है, कुछ भी करो, कुछ नहीं करने से। उसने खुद ही डाइवर्स मांगी थी, उसने खुद ही किया था, सिंगल भी किया था मैरिटल स्टेटस में, तो आप क्या करोगे फिर? खुद तुम कुछ करो। और जिस ये नॉयना डार्लिंग का हम क्या ही करें, ये ठीक नहीं है। अभी देखते हैं कैसा होता है। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। कल का एपिसोड देखा, सच में मुझे समायरा के लिए बहुत बुरा लगा। वो बच्ची डिप्रेशन में जा रही है और वो काउंसलर के पास भी जा रही है, क्योंकि वो माँ बाप के झगड़ों से परेशान है। लेकिन इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, करण और नंदिनी को, कि खुद की बच्ची डिप्रेशन में जा रही है और उन्हें पता तक नहीं है, अपनी बच्ची की कोई परवाह नहीं है। जिस तरीके से आज ऋतिक समायरा से मिला, और वो जो बच्ची जब पहले आई थी कितनी हंसती खेलती कूदती थी, वो आज एकदम शांत है और एकदम सीरियस है। तो ऋतिक को भी खटकती है वो बात कि आखिर समायरा को क्या हुआ है। और मैं तो ये कहती हूँ कि नंदिनी और करण में इतना प्यार था, फिर भी वो दोनों आज इस तरीके से क्यों झगड़ा कर रहे हैं? ये वही करण नंदिनी है जो एक दूसरे पे जान छिड़कते थे, इतना प्यार करते थे, लेकिन उस प्यार के बीच में अंश गुजराल आया था, यानी तुलसी और मिहिर का बेटा अंश, जो चोरी हो गया था हॉस्पिटल से, और मिस्टर गुजराल को दे दिया गया था। और बाद में जब अपने माँ बाप से बदला लेने आता है, तब उसे नंदिनी पसंद आ जाती है, तो वो जबरदस्ती उससे शादी भी कर लेता है। और उसका भाई नंदिनी से प्यार करता है, इसलिए करण पीछे हट जाता है। तब भी इन दोनों में प्यार का रिश्ता था, एक दोस्ती का रिश्ता था। आज वो प्यार कहाँ गया, वही समझ में नहीं आ रहा है। और
सच में समायरा के लिए बहुत बुरा लग रहा है जो प्रीकेम में दिखाया। वो मरने जा रही है क्योंकि उसने अपने माँ बाप की बात सुन ली कि हम दोनों डाइवोर्स लेंगे। जहाँ इतने डाइवोर्स हुए वहां एक डाइवोर्स और सही। और यहाँ ऋतिक क्या कह रहा था कि वो दोनों अलग नहीं होंगे, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और तुम लोग मम्मी पापा आपके बीच में नहीं बटोगे। उसे यही तो फिक्र है ना कि अगर तलाक हो गया तो कोई पापा के पास चला जाएगा, कोई मम्मी के पास रहेगा। इन दोनों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनके झगड़े की वजह से एक बच्ची के मन पर क्या असर हो रहा है। वो खुद को ही हैंडल नहीं कर पा रही है। वो बच्ची रात दिन झगड़े करोगे तो उस बच्ची के दिमाग पर क्या असर होगा। वो बच्ची डिप्रेशन में जा रही है, वो काउंसलिंग के पास जा रही है। ये सुनकर भी ऋतिक को थोड़ा सा झटका लगा। और जिस तरीके से आज मुन्नी और ऋतिक का भी जो सीन दिखाया गया, तो आज मुझे ऋतिक पर भी गुस्सा आया। क्या वो बता नहीं सकता था मुन्नी को कि मिताली के साथ उसकी क्या कन्वर्सेशन हुई? अगर बता देता तो कल उठ के अगर मुन्नी जो भी हरकत करने वाली है, ऐसे तो मुन्नी विश्वास नहीं करेगी क्योंकि वो जानती है कि मिताली कैसी है। लेकिन फिर भी अगर अब तुम दोनों जीवन साथी बन रहे हो तो एक दूसरे से बात छुपाना क्यों? ऋतिक, तुम्हें सब कुछ बता देना चाहिए था मुन्नी को। लेकिन अच्छा था, ठीक है, टीवी है, टीवी में दिखा रहे हैं, उन दोनों को दिखा रहे हैं तो रोमांस दिखाना जरूरी है। लेकिन जिस तरीके से आज ऋतिक और मुन्नी का भी सीन अच्छा था। दोनों की बातें, उसके घर जाना छुपते छुपाते, और वो भी उसके लिए वड़ा पाव लेकर जाना, अच्छा लगा। और जिस तरह कहा कि हम हमारे जट से शादी नहीं हो जाए तो ठीक है, मैं माँ को बता देती हूँ, फोन कर देती हूँ, तो माँ की धमकी क्यों देती हो बार बार। अच्छा सीन था दोनों का। और यहाँ पे पार्थ और वैष्णवी का सीन था। जब मेहंदी वाला, जब वो मेहंदी लेकर आई तो तुम मेहंदी नहीं लगाओगी? तो नहीं, क्यों, तुम्हें मेहंदी लगाना पसंद नहीं है? पसंद है, लगाऊंगी बाद में अपनी मर्जी से। तुम्हें लगानी है, लगा दूं? तो कि नहीं। दोनों की नोकझोंक करण सब कुछ देख रहा था। इसीलिए करण ने कहा कि ये क्या हो रहा है? तो कुछ भी नहीं। और वो तुलसी के पास जाता है और पूछता है कि वो लड़की जिससे हम कल बहुत प्यारी और स्वीट सी बच्ची, उसका नाम क्या है? तो तब वो कहते हैं वैष्णवी। हाँ, वैष्णवी और पार्थ के बीच में कुछ चल रहा है? पागल हो क्या तुम? कुछ नहीं चल रहा है। नहीं, मैंने आज तक पार्थ को इस तरह लड़की के आगे पीछे घूमते हुए नहीं देखा है। क्या दोनों के बीच में कुछ है? तब तुलसी मना कर देती है, लेकिन है तो जरूर। अभी नहीं है, लेकिन बाद में होगा जरूर तुलसी। आखिर वैष्णवी भी तुम्हारे ही घर की बहू बनेगी। और अब तो तुलसी का तो शांति निकेतन में जाना जरूरी हो गया, और अब वो जाएगी। जो प्रिकेप दिखाया है वो बहुत ही भयंकर है। अब वो बच्ची गिरती है या बच जाती है वो देखना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि बच्चा आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है माँ बाप के झगड़े की वजह से। ये बहुत बड़ी बात है। अगर उसे कुछ हो गया तो क्या नंदिनी और करण एक दूसरे से नजरें मिला पाएंगे? फिर तो तुलसी इन दोनों को भी नहीं छोड़ेगी। जैसे आज वो कहती कि इतने तलाक हो गए, एक तलाक और हो जाएगा। तलाक है, इन लोगों को क्या लगता है कि रिश्ते गुड्डे और गुड्डियों का खेल है? आज शादी की और कल तोड़ दी। जब मन आया शादी निभाओ, वरना तोड़ दो। कर क्या रहे ये दोनों? और आज शोभा और परी वाला सीन बहुत बढ़िया था। जिस तरीके से परी ने कहा कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, जब वो अभिषेक से बात कर रही थी कि सच में आप दोनों के बीच में बहुत अंडरस्टैंडिंग है। अभिषेक जीजू आपको बहुत अच्छे से जानते हैं और आपकी हर बात मानते हो। वो आप पे सब कुछ संभाल रहे हैं, बच्चों को भी संभाल रहे हैं, और आप यहाँ हैं। आप उनसे कितने दिनों से मिले नहीं हो, आप जाना चाहती हो, लेकिन यहाँ के प्रॉब्लम की वजह से आप जा भी नहीं पाई। तब शोभा का कहना कि अच्छा लाइफ पार्टनर हो तो जिंदगी आसान हो जाती है। तब उसे अपनी बात आती है कि मैंने आपके साथ गलत किया, माँ के साथ गलत किया, और मैं इतनी अंधी हो गई थी रणविजय के प्यार में कि मुझे अच्छा जीवन साथी मिला था, लेकिन मैंने उसकी कदर नहीं की। आज फिर से परी के अंदर की बात निकली है और मन का थोड़ा गुबार बाहर भी आया है, क्योंकि उसने गलती की अजय जैसे पति को छोड़कर और रणविजय जैसे राक्षस के साथ शादी करके। तो आज उसे लगा, शोभा को, कि ये अजय की बात तो नहीं करी, वो अजय की ही बात कर रही है। अब तुलसी का शांति निकेतन में आना बहुत जरूरी हो गया।
क्योंकि ये जो सब बहू बेटियों के बीच में जो कुछ भी चल रहा है वो सब कुछ ठीक तो उसे ही करना पड़ेगा। जितना भी रायता फैला है उसे समेटने का काम तो उसी को ही करना पड़ेगा। पार्थ वैष्णवी की नोक झोंक यहाँ पे शोभा और परी की बातचीत और फिर उसे मेहंदी लगाना और ऋतिक और मुन्नी वाला सीन भी बहुत अच्छा था। ओवरऑल सब कुछ ठीक था। सिर्फ समायरा के लिए बहुत बुरा लगा। कल देखते वो बच्ची की जान बच जाती है या नहीं। बच तो जाएगी, कोई ना कोई तो पकड़ ही लेगा, लेकिन ये बहुत बड़ा कदम उठा। यस सुचि जी, बिल्कुल आपने करण नंदिनी के बारे में सही कहा कि दूसरों को, यानी कि जैसे वो उसको सलाह दे रहे हैं वगैरह वगैरह, मगर एक दूसरे को टाइम देना पड़ेगा इन दोनों को। ये एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहे हैं। और बहुत अच्छा आपने कहा परिवार के बारे में कि जब परिवार, क्योंकि आप भी फॉरेन कंट्री में रहती हैं और आपको भी इस बात का एहसास है कि टाइम कैसे निकलता है, तो परिवार को टाइम देना जरूरी है, बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा कहा आपने। और ख्याति जी, आपका भी कहना सही है। आप तो पुराने सीजन से बोल रही हैं। करण नंदिनी को देख के हैरान है कि इनके प्यार को क्या हो गया, कहाँ गया, कहाँ फुर हो गया इनका प्यार। तो भाई ये बढ़िया रिव्यू, और थैंक यू सो मच आप सबका इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज के लिए। तो ऐसे ही भेजते रहिए और बने रहिए हिस्सा हमारे चैनल का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.